हाँ। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आज सीटेट सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। यानी उसका चैप्टर 1, फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं सीडीपी का। क्या है पहला चैप्टर मेरा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी ग्रोथ होता क्या है, डेवलपमेंट होता क्या है, अभिवृद्धि या वृद्धि होता क्या है, विकास होता क्या है। यानी दोनों में डिफरेंस है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वृद्धि और विकास तो एक ही बात हो लगता है। किसी भी चीज को बढ़ने को हम लोग वृद्धि बोलते हैं, किसी भी चीज को आगे जाना को भी हम लोग क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। तो इस प्रकार का नहीं है। लेकिन हम लोग अब जब वृद्धि और विकास को बिल्कुल बढ़िया से समझेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है, तो देखते हैं ग्रोथ एंड तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम लोग आज बिल्कुल एक्सप्लेन से समझेंगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम लोग बढ़िया से समझेंगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट से जो सीटेट में 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आसानी से बनेंगे। इसको ग्रोथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं भाई? विकास। याद रहेगा, ग्रोथ को हिंदी में बोलते हैं वृद्धि, और इंग्लिश में डेवलपमेंट डेवलपमेंट का हिंदी क्या होता है? विकास होता है। तो आज ग्रोथ और डेवलपमेंट को बिल्कुल ठीक से समझेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है। एक इधर हम लोग वृद्धि को देखते हैं, और उधर हम लोग किसको देखेंगे भाई? विकास को देखेंगे। विकास इंसान का नाम भी होता है, किसी भी प्राणी का, किसी भी सजीव का नाम होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे विकास जो देखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला विकास को देखेंगे, बाल विकास वाला विकास को देखेंगे। तो आप वृद्धि और विकास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क को देखते हैं। वृद्धि आपको हमेशा क्या होगा? दिखाई देगा। याद रहेगा, वृद्धि को हम लोग आंखों से देख सकते हैं, यानी सीन कर सकते हैं, यानी उसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जब भी हम लोग विकास की बात आती है, विकास जो होता है अनसीन होता है, उसको हम लोग देख नहीं सकते। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। वृद्धि वृद्धि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के साथ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जूही चलते रहता है। तो वो क्या होता है कि वो नजर आ रहा है हमको कि आज उसका हाइट था, मान के चलिए कि 3 फीट, कल 4 फीट, आज से 5 साल बाद फिर हो जाएगा कितना, 10 फीट। इस तरह से जब बढ़ता है तो हम लोग को नजर आ रहा है कि उसके वजन बढ़ रहा है। आज 5 kg का था, कल 20 kg का है, 1 साल बाद फिर 30 kg का होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या, वृद्धि में हम लोगों को नजर आ रहा है, यानी दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वृद्धि बोलेंगे। लेकिन विकास विकास आप देख नहीं सकते हैं। विकास को आप देख नहीं सकते हैं। क्यों? एक उदाहरण के तौर पर, किसी भी इंसान का माइंड कितना चल रहा है, कितना विकास किया हुआ है। आज 1 साल पहले वो किसी चीज को ऐसे सोचता था, लेकिन जो ही 2 साल के बाद वो कुछ अलग तरीके से सोचता है। तो हम लोग उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? उसको देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे हम लोग हवा को देख सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। वो एयर जो होता है अनसीनेबल होता है, यानी देखने वाला, दिखाई देने वाला चीज नहीं होता है। हम लोग सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। तो याद रखेंगे बिल्कुल भी कि विकास को भी हम लोग देख नहीं सकते, हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोगों को समझ में आया कि वृद्धि हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। उसको हम लोग मात्रात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग माप सकते हैं। 1 kg, 2 kg, 10 kg, 50 kg वृद्धि हो रहा है। आज उसका एक लड़का था, पैदा हुआ था, मान के लो कि 5 kg, और 15 साल के बाद वो हो गया क्या? 40 kg। और उसके बाद फिर 20 साल के बाद और क्या हो गया? वो हो गया 50 kg। तो हम लोग उसको अलग अलग तरीके से देख रहे थे कि नहीं थे? तो हम लोग वृद्धि को कह सकते हैं शारीरिक अंगों में परिवर्तन। क्या कह सकते हैं? शारीरिक अंगों में परिवर्तन। क्या कह सकते हैं भाई? वृद्धि को हम लोग क्या कह सकते हैं? शारीरिक अंगों में जो हम लोग का परिवर्तन होता है। परिवर्तन किस प्रकार का होता है? जैसे आकार, आकार में परिवर्तन। जैसे वो आज 2 kg है तो कल 4 kg होगा, कल 5 kg होगा। तो आकार और भार में किसमें होगा? एंड किसमें हम लोग ले सकते हैं? भार में। यानी
भार आज 10 kg है, 15 kg हो सकता है, आकार में कितना है, क्या ऐसा है वैसा, उसका आकार भी चेंज होते रहता है। तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, वृद्धि को शारीरिक अंगों में परिवर्तन, आकार और भार, यानी लंबाई और किसमें लिख सकते हो, वजन में लिख सकते हो, अलग अलग चेंज होता है। तो याद रहेगा कि ये तो देख सकते हैं वृद्धि को, लेकिन हम लोग विकास को नहीं देख सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ये एनबी में मार दीजिए, क्या नई बात याद रखेंगे बिल्कुल, कि ये वर्ड हमेशा एग्जाम में आता है कि वृद्धि जो होता है, क्या होता है, वृद्धि क्या होता है भाई, मात्रात्मक होता है, यानी क्वांटिटेटिव होता है। लिख लेंगे QUANTATI, याद रहेगा हमेशा कि वृद्धि जो होता है क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है। क्या होता है, ये दो वर्ड जब आप लोग याद रखते हैं कि वृद्धि के बारे में, कि वृद्धि को हम लोग देख सकते हैं, सीधी बात है, एक सिंपल तरीके से याद रखेंगे, वृद्धि को हम लोग देख सकते हैं और इसको हम लोग मात्रा में यानी वजन कर सकते हैं कि कितना केजी है, इसका आकार कैसा है, 10 फीट है, 5 फीट है, 4 फीट है, तो उसको हम लोग वृद्धि बोलते हैं। जब विकास में आते हैं भाई साहब, तो विकास की बात जब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझे थे कि किसी की बुद्धि कितनी है, इस चीज को हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो डेवलपमेंट जो होता है विकास, क्या कह सकते हैं हम लोग, विकास को हम लोग देख नहीं सकते, यानी सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। याद रहेगा, विकास को हम लोग क्या कर सकते हैं, हमेशा महसूस कर सकते हैं, हम लोग देख नहीं सकते हैं। विकास जो होता है, अब यहां याद रखेंगे, विकास शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, क्या क्या होता है, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है और सामाजिक भी होता है। क्या होता है भाई, सामाजिक भी होता है। विकास क्या होता है, मानसिक होता है, शारीरिक होता है, संवेगात्मक होता है, सामाजिक होता है, संज्ञानात्मक होता है। क्या होता है भाई, संज्ञानात्मक होता है। क्या होता है, और नैतिक भी होता है। क्या होता है, क्या होता है, नैतिक भी होता है। यानी विकास अलग अलग दिशाओं में विकास होता है। जैसे किसी चीज का इमोशन भी छोटा में अलग होता है, बड़ा में अलग होता है, शरीर भी अलग होता है, छोटा में, बड़ा में अलग होता है, मानसिक प्रक्रिया यानी सोचने की क्षमता छोटा में अलग होता है, बड़ा में अलग होता है। नैतिक, किसी भी चीज का नियत यानी नैतिक वाला बात जो होता है, अलग अलग टाइम में अलग अलग होता है। ये इसका एनबी में याद रखेंगे भाई, इसका एनबी में क्या याद रखेंगे, ये तो सिर्फ और सिर्फ वृद्धि जो था क्या था, मात्रात्मक था, लेकिन विकास की जब बात आती है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक। क्या होता है भाई, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता, याद रहेगा, विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। यानी डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट, डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट। यानी हम लोग डेवलपमेंट और ग्रोथ को जब देखे तो अलग अलग दिमाग में आया कि नहीं आया, डेवलपमेंट होता क्या है और ग्रोथ होता क्या है, आसान लगा। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। लिखा रहेगा कि वृद्धि या अभिवृद्धि एक ही वर्ड होता है, एक ही बात होती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। कभी वृद्धि लिखा रहता है, कभी अभिवृद्धि लिखा रहता है, तो हम लोगों को सोचना नहीं है कि वृद्धि और अभिवृद्धि में क्या फर्क होता है, इस चीज को नहीं घबराना है। तो वृद्धि और विकास, वृद्धि दिखता है, विकास दिखता नहीं है। यानी ये तो सिर्फ मात्रात्मक होता है, लेकिन वो क्या होता है, गुणात्मक होता है। वो अलग अलग क्षेत्र में विकास करते, विकास का मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। ऑल ओवर डेवलपमेंट जिसका यानी ऑल ओवर हर चीज में विकास होता है। संवेग भी अच्छा होना चाहिए, समाज भी अच्छा होना चाहिए,
संज्ञानात्मक भी होना चाहिए, नैतिक भी होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट ही हम लोग क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। तो वृद्धि विकास बिल्कुल क्लियर हो गया कि वृद्धि विकास। लेकिन इससे जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं एग्जाम में, सीटेट हो या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, ग्रोथ और डेवलपमेंट एक फेमस चैप्टर है। हर एग्जाम में लगभग आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, कौन कौन मात्रात्मक होता है, कौन गुणात्मक मात्रात्मक दोनों होता है। तो इससे एक दो ऑब्जेक्टिव को हम लोग जब देखेंगे, कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल, अभी कुछ समय पहले हम लोग या पिछला वीडियोज में हम लोगों को देखे थे कि रियल लाइफ से जो एग्जाम्पल होता है तो वो ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए एक बार हम लोग देख लेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो उससे मेरा ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। याद रहेगा बिल्कुल भी जी। तो आज देख लेते हैं फिर से ऑब्जेक्टिव्स को, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हम लोग पढ़े, तो उससे किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। दो चार क्वेश्चन को देखने के बाद मेरा ज्यादा क्लियर होगा। तो एक क्वेश्चन है, कौन सा शब्द एक बच्चे की विकास, शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है। क्या करता है, वर्णित करता है, सॉरी, वर्णित करता है। यानी कौन सा शब्द जो है शारीरिक विकास को ABCD में दिया हुआ है वो सबसे अच्छा डिफाइन करता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि विकास जो होता है और वृद्धि जो होता है, वृद्धि को हम लोग तो देख सकते हैं, वृद्धि को बढ़ते हुए देख सकते हैं, वजन कर सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन हम लोग विकास को नहीं देख सकते थे। सही बात है। तो यहां जब हम लोग पढ़ते हैं तो शारीरिक वृद्धि है, और वृद्धि में हम लोगों को एक वर्ड याद था कि हमेशा वृद्धि एक ही चीज होता है। वृद्धि क्या होता है, सिंगल होता है, और सिंगल का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ उसको मापा जा सकता है, मात्रात्मक होता है। क्या होता है, मात्रात्मक। तो याद रखेंगे, गुणात्मक होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। संकल्पनात्मक की तो कोई बात थी नहीं, मात्रात्मक होगा, और असंगठित तो हो नहीं सकता है। तो बिल्कुल आसान वर्ड में याद रखेंगे, आसान शब्द में हम लोग याद रखेंगे कि शारीरिक वृद्धि की जब भी बात आए तो शारीरिक वृद्धि, वृद्धि मतलब विकास, विकास मतलब ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब हुआ किसी भी चीज को बढ़ना होता है। वृद्धि किसको बोलते हैं, किसी भी चीज के बढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। तो गुणात्मक हो नहीं सकता है, संकल्पनात्मक तो होगा नहीं, और हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, मात्रात्मक। याद रहेगा, मात्रात्मक क्या होगा मेरा, क्वांटिटेटिव। क्या होगा इसका मतलब, क्वांटिटेटिव। हम लोग का याद रहेगा भाई, क्वांटिटेटिव होगा, यानी वृद्धि जो होता है हम लोगों का क्वांटिटेटिव होता है। लेकिन जब दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो बच्चे की विकास है, उसमें वृद्धि था, इसमें विकास। सबसे अच्छी तरह से वर्णित कौन करता है, वर्णित जो करते हैं हम लोग, तो कौन करता है विकास को सबसे अच्छा, बताओ तो। आप कमेंट करो जल्दी कि कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ऑप्शन ए में है गुणात्मक, बी में है संकल्पनात्मक, सी में है मात्रात्मक, डी में है गुणात्मक व मात्रात्मक। तो हम लोगों ने जब पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, तो बिल्कुल क्लियर थे, बिल्कुल आसानी से समझ में आया था कि वृद्धि एक चीज, वृद्धि एक चीज सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक। लेकिन जब विकास की बात करते तो उसमें बहुत सारी चीज आती थी, याद है, संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, इस तरह का आ रहा था। तो इसका मतलब एक से अधिक, यानी हम लोगों को याद रखना है कि दो चीज आता है उसमें। क्या आता है, उसको हम लोग गुणात्मक भी लेते हैं और मात्रात्मक भी लेते हैं, यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट जो होता है सब चीज में होता है। तो इसलिए हम लोगों का ये ऑप्शन कौन सा आ जाएगा भाई, डी आएगा। आपको क्या करना है, डी को ही टिक करना है। तो जब भी हम लोग एग्जाम देने के लिए बैठते हैं तो एक एक कॉन्सेप्ट को जब दिमाग में मेरा क्लियर रहता है, मेरा जो क्लास लेने का सिस्टम है कुछ अलग है, इसलिए कि एक साथ में सारे चीजों को जब अगर मिक्स कर देते हैं तो वो मिक्सचर बन जाएगा, और मिक्सचर सबको पसंद होता नहीं है। ये याद होगा आपको कि मिक्सचर सबको पसंद होता नहीं है। और एक एक चीज को जब हम लोग अलग अलग रूप से, अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे तो मेरा होगा क्या कि आसानी से हर चीज को माइंड में मेरा सेट रहेगा, और जब एग्जाम में बैठेंगे तो पूरा क्लीन याद रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे सरफराज सर बताए थे, और मेरा एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। तो मैं एक एक कॉन्सेप्ट को, आपका सीटेट का एक एक चैप्टर को, और जहां पे स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, उस चीज को मैं ज्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि एक ही अटेम्प्ट पे निकालना है, उसके बाद हम लोगों को बहुत आगे तक जाना है, यानी DTPSB निकालना है, या BPSC निकालना है, या रीट निकालना है, या HTET निकालना है। इस प्रकार का सारा टीचिंग एग्जाम जो मेरा निकलेगा, तो एक एक कॉन्सेप्ट को जब हम लोग क्लियर रूप से दिमाग में रखेंगे तभी निकलेगा। आप अगर मिक्सर कर देते हैं, मिक्सिंग में डाल देते हैं, एक ही क्लास में ले लेते हैं, CDP, EVS, मैथ वगैरह, तो हो क्या जाएगा कि सारा, वो कहते हैं नहीं, लेने की देनी पड़ जाएगी, नीम हकीम खतरे जाने वाली बात हो जाएगी। यानी थोड़ा ज्ञान लेंगे और वो खतरे में हम लोग पड़ जाएंगे। तो याद रखेंगे बिल्कुल भी
एक एक वर्ड को क्लियर करेंगे, हम लोगों को घबराना नहीं है। अब की बार सीटेट 130 प्लस मार्क्स के साथ पार, ये नहीं सीटेट पार तो लगभग कर ही जाएंगे, कोई बात ही नहीं है, 90 मार्क्स तो लेके आएंगे, लेकिन हम लोगों को टारगेट करना सीट अब की बार सीटेट 130 पार। कितना पार? 130 पार। जैसे एक मूवी देखे थे हम लोग नदिया के पार, तो उसी तरह से हम लोग को याद रखना है, यानी 130 पार। यानी हम लोग जब किसी भी चीज को रियल लाइफ से रिलेट करते हैं तो मेरा दिमाग ज्यादा डेवलप करता है। तो डेवलपमेंट और वृद्धि में हम लोग डिफरेंस बिल्कुल भी देख लिया। आज के बाद डेवलपमेंट और वृद्धि में अगर हम लोग को डिबेट करने दे दिया जाए, किसी भी स्टूडेंट को मैं अगर बोल दूं कि इसमें तुमको आधा घंटा बोलना है, तो मैं समझता हूं कि वो 1 घंटा तक बोल सकता है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त। धन्यवाद, थैंक यू।